ओम श्री परमात्मने नमः। छठा अध्याय। श्लोक पहला। श्री भगवान बोले, कर्म फल का आश्रय न लेकर जो कर्तव्य कर्म करता है वही सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं होता तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं होता। व्याख्या। सन्यासी अथवा योगी मनुष्य न तो अग्नि से बंधता है न क्रियाओं से ही बंधता है, प्रत्युत कर्म फल की इच्छा से बंधता है। अतः जिसने कर्म फल की इच्छा का त्याग कर दिया है वही सच्चा सन्यासी अथवा योगी है। कर्म फल की आसक्ति का त्याग करने से परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। अतः सच्चा त्यागी भी वही है जिसने कर्म फल की आसक्ति का त्याग कर दिया है। श्लोक दूसरा। हे अर्जुन, लोग जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तुम योग समझो, क्योंकि संकल्पों का त्याग किए बिना मनुष्य कोई सा भी योगी नहीं हो सकता। व्याख्या। सांख्य योग और कर्म योग दोनों साधन अलग अलग होने पर भी संकल्पों के त्याग में एक हैं। जब तक मनुष्य के अंतःकरण में संसार की सत्ता, महत्ता और अपनापन है तब तक वह संकल्पों का त्याग नहीं कर सकता। संकल्पों का त्याग किए बिना मनुष्य ज्ञान योगी, हठ योगी, ध्यान योगी, कर्म योगी, भक्ति योगी आदि कोई सा भी योगी नहीं होता, प्रत्युत भोगी होता है। श्लोक तीसरा। जो योग समता में आरूढ़ होना चाहता है ऐसा मननशील योगी के लिए कर्तव्य कर्म करना कारण कहा गया है, और उसी योगारूढ़ मनुष्य का शम, शांति, परमात्म प्राप्ति में कारण कहा गया है। व्याख्या। निष्काम भाव से केवल दूसरे के लिए कर्म करने से करने का वेग मिट जाता है। कर्म करने का वेग मिटने से साधक योगारूढ़ अर्थात समता में स्थित हो जाता है। योगारूढ़ होने पर एक शांति प्राप्त होती है। उस शांति का उपभोग न करने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। शम, शांति का अर्थ है शांत होना, चुप होना, कुछ ना करना। जब तक हमारा संबंध करने के साथ है तब तक प्रकृति के साथ संबंध है। जब तक प्रकृति के साथ संबंध है तब तक अशांति है, दुख है, जन्म मरण रूप बंधन है। प्रकृति के साथ संबंध ना करने से मिटेगा, कारण की क्रिया और पदार्थ दोनों प्रकृति में है। चेतन तत्व में ना क्रिया है ना पदार्थ, इसलिए परमात्म प्राप्ति के लिए शम अर्थात कुछ ना करना ही कारण है। हाँ, अगर हम इस शांति का उपभोग करेंगे तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। मैं शांत हूँ, इस प्रकार शांति में अहंकार लगाने से और बड़ी शांति है। इस प्रकार शांति में संतुष्ट होने से शांति का उपभोग हो जाता है। इसलिए शांति में व्यक्तित्व ना मिलाएं, प्रत्युत ऐसा समझें कि शांति स्वतः है। शांति का उपभोग करने से शांति नहीं रहेगी, प्रत्युत चंचलता अथवा निद्रा आ जाएगी। भोग ना करने से शांति स्वतः रहेगी। क्रिया और अभिमान के बिना जो स्वतः शांति होती है वह योग है, कारण कि उस शांति का कोई कर्ता अथवा भोक्ता नहीं है। जहाँ कर्ता अथवा भोक्ता होता है वहाँ भोग होता है। भोग होने पर संसार में स्थिति होती है। श्लोक 4। कारण कि जिस समय ना इंद्रियों के भोगों में तथा ना कर्मों में ही आसक्त होता है उस समय वह संपूर्ण संकल्पों का त्यागी मनुष्य योगारूढ़ कहा जाता है। व्याख्या। संसार का स्वरूप है पदार्थ और क्रिया। मनुष्य योगारूढ़ योग में स्थित तभी होता है जब उसकी पदार्थ और क्रिया में आसक्ति नहीं रहती। जब तक पदार्थ और क्रिया की आसक्ति है तब तक वह संसार विषमता में ही स्थित है। प्रत्येक पदार्थ का संयोग और वियोग होता है, प्रत्येक क्रिया का आरंभ और अंत होता है, प्रत्येक संकल्प उत्पन्न और नष्ट होता है, परंतु स्वयं नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहता है। इसलिए जब साधक पदार्थ और क्रिया की आसक्ति मिटा देता है तथा संपूर्ण संकल्पों का त्याग कर देता है तब वह योगारूढ़ हो जाता है। श्लोक 5। अपने द्वारा अपना उद्धार करें, अपना पतन ना करें, क्योंकि आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। व्याख्या। गुरु बनना या बनाना गीता का सिद्धांत नहीं है। वास्तव में मनुष्य आप ही अपना गुरु है, इसलिए अपने को ही उपदेश दें,
अर्थात दूसरे में कमी ना देखकर अपने में ही कमी देखें और उसे मिटाने की चेष्टा करें। भगवान भी विद्यमान है, तत्व ज्ञान भी विद्यमान है और हम भी विद्यमान हैं। फिर उद्धार में देरी क्यों? नाशवान व्यक्ति पदार्थ और क्रिया में आसक्ति के कारण ही उद्धार में देरी हो रही है। इसे मिटाने की जिम्मेवारी हम पर ही है, क्योंकि हमने ही आसक्ति की है। पूर्व पक्ष गुरु, संत और भगवान भी तो मनुष्य का उद्धार करते हैं, ऐसा लोक में देखा जाता है। उत्तर पक्ष गुरु, संत और भगवान भी मनुष्य का तभी उद्धार करते हैं जब वह स्वयं उन्हें स्वीकार करता है, अर्थात उन पर श्रद्धा विश्वास करता है, उनके सम्मुख होता है, उनकी शरण लेता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है। गुरु, संत और भगवान का कभी अभाव नहीं होता, पर अभी तक हमारा उद्धार नहीं हुआ, तो इससे सिद्ध होता है कि हमने ही उन्हें स्वीकार नहीं किया। जिन्होंने उन्हें स्वीकार किया उन्हीं का उद्धार हुआ, अतः अपने उद्धार और पतन में हम ही हेतु हुए। श्लोक 6वां। जिसने अपने आप से अपने आप को जीत लिया है, उसके लिए आप ही अपना बंधु है, और जिसने अपने आप को नहीं जीता है, ऐसे अनात्मा का आत्मा ही शत्रुता में शत्रु की तरह बर्ताव करता है। व्याख्या। शरीर को मैं, मेरा और मेरे लिए ना मानना अपने साथ मित्रता करना है। शरीर को मैं, मेरा और मेरे लिए मानना अपने साथ शत्रुता करना है। आप ही अपना मित्र बनकर मनुष्य अपना जितना भला कर सकता है, उतना दूसरा कोई मित्र नहीं कर सकता। इसी प्रकार आप ही अपना शत्रु बनकर मनुष्य अपना जितना नुकसान कर सकता है, उतना दूसरा कोई शत्रु नहीं कर सकता। श्लोक 7वां। जिसने अपने पर विजय कर ली है, उस शीत उष्ण, अनुकूलता प्रतिकूलता, सुख दुख तथा मान अपमान में निर्विकार मनुष्य को परमात्मा नित्य प्राप्त है। श्लोक 8वां। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जो कूट की तरह निर्विकार है, जितेंद्रिय है और मिट्टी ढेले पत्थर तथा स्वरण में समबुद्धि वाला है, ऐसा योगी युक्त योगारूढ़ कहा जाता है। श्लोक 9वां। सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य और संबंधियों में तथा साधु आचरण करने वालों में और पाप आचरण करने वालों में भी समबुद्धि वाला मनुष्य श्रेष्ठ है। व्याख्या। जिनसे व्यवहार में एकता नहीं करनी चाहिए और एकता कर भी नहीं सकते, उन मिट्टी के ढेले पत्थर और स्वरण में और सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य, बंधु, साधु तथा पापी व्यक्तियों में भी कर्मयोगी महापुरुष की समबुद्धि रहती है। तात्पर्य है कि उसकी दृष्टि सब प्राणी पदार्थों में सम रूप से परिपूर्ण परमात्म तत्व पर ही रहती है। जैसे सोने से बने गहने को देखें तो उनमें बहुत अंतर दिखता है, पर सोने को देखें तो कोई अंतर नहीं, एक सोना ही सोना है। इसी प्रकार संसारिक प्राणी पदार्थों को देखें तो उनमें बहुत बड़ा अंतर है, पर तत्व से देखें तो एक परमात्मा ही परमात्मा है। श्लोक 10वां। भोग बुद्धि से संग्रह न करने वाला, इच्छा रहित और अंतःकरण तथा शरीर को वश में रखने वाला योगी अकेला एकांत में स्थित होकर मन को निरंतर परमात्मा में लगाए। व्याख्या। ध्यान योग का अधिकारी वह है जो अपने सुख भोग के लिए विभिन्न वस्तुओं का संग्रह नहीं करता, जिसके मन में भोगों की कामना नहीं है और जिसका अंतःकरण तथा शरीर उसके वश में है। तात्पर्य है कि ध्यान योग के साधक का उद्देश्य केवल परमात्मा को प्राप्त करने का हो, लौकिक सिद्धियों को प्राप्त करने का नहीं। पूर्व पक्ष। युद्ध के समय में अर्जुन को ध्यान योग का उपदेश देने का क्या औचित्य है? उत्तर पक्ष। अर्जुन पाप से डरते थे, युद्ध से नहीं। उन्हें युद्ध से अधिक अपने कल्याण की चिंता थी, इसलिए कल्याण के जितने मुख्य साधन हैं उन सब का भगवान गीता में वर्णन करते हैं। इसी कारण गीता मानव मात्र के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है। श्लोक 11। शुद्ध भूमि पर
जिस पर क्रमशः कुश, मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न अत्यंत ऊंचा है और न अत्यंत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके। श्लोक 12। उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। श्लोक 13। काया, सिर और गले को सीधे अचल धारण करके तथा दिशाओं को ना देखकर केवल अपनी नासिका के अग्र भाग को देखते हुए स्थिर होकर बैठें। श्लोक 14। जिसका अंतःकरण शांत है, जो भय रहित है और जो ब्रह्मचारी व्रत में स्थित है, ऐसा सावधान ध्यान योगी मन का संयम करके मुझ में चित्त लगाता हुआ मेरे प्रायण होकर बैठे। व्याख्या। जिसका अंतःकरण राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित है, जो शरीर में मेरापन न होने से भय रहित है, जो ब्रह्मचारी के नियमों का पालन करता है, वही ध्यान योग का अधिकारी है। ध्यान योगी सावधानी पूर्वक मन को संसार से हटाकर भगवान में लगाए, वह भगवान के ही प्रायण हो, अर्थात भगवत प्राप्ति के सिवाय उसका अन्य कोई उद्देश्य नहीं हो। श्लोक 15। वश में किए हुए मन वाला योगी मन को इस तरह से सदा परमात्मा में लगाता हुआ मुझ में सम्यक स्थिति वाली जो निर्वाण परमा शांति है, उसको प्राप्त हो जाता है। श्लोक 16। हे अर्जुन, ये योग ना तो अधिक खाने वाले का और ना बिल्कुल ना खाने वाले का तथा ना अधिक सोने वाले का और ना बिल्कुल ना सोने वाले का ही सिद्ध होता है। श्लोक 17। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार और विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का तथा यथा योग्य सोने और जागने वाले का ही सिद्ध होता है। श्लोक 18। वश में किया हुआ चित्त जिस काल में अपने स्वरूप में ही स्थित हो जाता है और स्वयं संपूर्ण पदार्थों से निस्पृह हो जाता है, उस काल में वह योगी है, ऐसा कहा जाता है। श्लोक 19वां। जैसे संपदन रहित वायु के स्थान में स्थित दीपक की लो चेष्टा रहित हो जाती है, योग का अभ्यास करते हुए वश में किए हुए चित्त वाले योगी के चित्त की वैसी ही उपमा कही गई है। श्लोक 20वां। योग का सेवन करने से जिस अवस्था में निरुद्ध चित्त उपराम हो जाता है तथा जिस अवस्था में स्वयं अपने आप से अपने आप को देखते हुए अपने आप में ही संतुष्ट हो जाता है। व्याख्या। दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक में जिस तत्व की प्राप्ति कर्म योग से बताई थी, उसी तत्व की प्राप्ति यहाँ ध्यान योग से बताई गई है। दोनों साधनों का प्रापण्य तत्व एक होने पर भी ध्यान योग में तत्व की प्राप्ति कठिनता से तथा विलंब से होती है और इसमें योग भ्रष्ट होने की भी संभावना रहती है। गीता। कारण कि ध्यान योग कारण सापेक्ष साधन है। श्लोक 21वां। जो सुख आत्यंतिक, अतीन्द्रिय और बुद्धिग्राह्य है, उस सुख का जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस सुख में स्थित हुआ ये ध्यान योगी तत्व से कभी विचलित नहीं होता। व्याख्या। ध्यान योगी को जिस अविनाशी सुख का अनुभव होता है वह प्रकृति जन्य गुणों से अतीत है, इसलिए उस सुख को आत्यांतिक अर्थात सात्विक सुख से विलक्षण, अतीन्द्रिय अर्थात राजस सुख से विलक्षण और बुद्धिग्राह्य अर्थात तामस सुख से विलक्षण बताया गया है। जड़ता के साथ संबंध रहने से ही मनुष्य विचलित होता है। ध्यान योगी का जड़ता से संबंध सर्वथा छूट जाता है, अतः वह तत्व से कभी विचलित नहीं होता। जैसे समाधि से व्युत्थान होता है, ऐसे उसका विनाशी सुख से कभी व्युत्थान नहीं होता। श्लोक 22वां। जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक कोई दूसरा लाभ उसके मानने में भी नहीं आता और जिसमें स्थित होने पर बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता। व्याख्या। जिस सुख के लाभ का तो
अंत नहीं और हानि की संभावना ही नहीं तथा जिसमें दुख का लेश भी नहीं है, ऐसे अखंड सुख के प्राप्त होने में ही सभी साधनों की पूर्णता है। श्लोक 23वां। जिसमें दुखों के संयोग का ही वियोग है, उसी को योग नाम से जानना चाहिए। वह योग जिस ध्यान योग का लक्ष्य है, उस ध्यान योग का अभ्यास ना उकताए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना चाहिए। व्याख्या। संयोग तथा वियोग का विभाग अलग और योग का विभाग अलग है। शरीर संसार के संयोग का वियोग तो अवश्यम भावी है, पर परमात्मा के योग का कभी वियोग होता ही नहीं, होना संभव ही नहीं। कारण कि शरीर संसार कभी हमारे साथ रहते ही नहीं और परमात्मा कभी हमारा साथ छोड़ते ही नहीं। परमात्मा का ये योग सभी साधकों का साध्य है। श्लोक 24वां। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं का सर्वथा त्याग करके और मन से ही इंद्रिय समूह को सभी ओर से हटाकर। श्लोक 25वां। धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा संसार से धीरे धीरे उपराम हो जाए और मन बुद्धि को परमात्म स्वरूप में सम्यक प्रकार से स्थापन करके फिर कुछ भी चिंतन ना करे। व्याख्या। सर्वप्रथम साधक बुद्धि से ये निश्चय कर ले कि संपूर्ण देश काल क्रिया वस्तु व्यक्ति आदि में एक परमात्म तत्व जिनमें सदा मात्र रूप से परिपूर्ण है, उस परमात्म तत्व के सिवाय कुछ भी नहीं है। तत्पश्चात इस निश्चय का भी त्याग करके साधक बाहर भीतर से चुप हो जाए, अर्थात कुछ भी चिंतन ना करे, ना संसार का, ना आत्मा का, ना परमात्मा का। कारण कि साधक कुछ भी चिंतन करेगा तो चित्त साथ में रहेगा, चित्त से संबंध विच्छेद नहीं होगा। वह किसी का भी चिंतन करेगा तो किसी का ही चिंतन होगा और किसी का भी चिंतन नहीं करेगा तो परमात्मा का चिंतन होगा, अर्थात परमात्मा में स्थिति होगी। अन्य कोई भी चिंतन यदि आपने अपने आप आ जाए तो साधक उसकी अपेक्षा कर दें, अर्थात उसमें ना तो ये भाव आए कि ये बना रहे और ना ही ये भाव आए कि ये चला जाए। उसमें ना राग करे, ना द्वेष करे, ना उसे अपने में ही माने, मुझे कुछ भी चिंतन नहीं करना है, ऐसा आग्रह भी साधक ना रखे। साधक का स्वभाव ही स्वतः चुप शांत होने का तथा अपने लिए कुछ ना करने का बन जाए। पूर्व पक्ष। कुछ भी चिंतन ना करने से जो साक्षी भाव रहेगा वह तो बुद्धि में ही रहेगा। उत्तर पक्ष। साक्षी भाव तो बुद्धि में रहेगा पर उसका परिणाम स्वयं में होगा। जैसे युद्ध तो सेना करती है पर परिणाम में विजय राजा की ही होती है। साधक का ये साक्षी भाव भी बिना उद्योग किए स्वतः मिट जाएगा। पूर्व पक्ष। व्यर्थ चिंतन को मिटाने के लिए परमात्मा का चिंतन करे तो क्या आपत्ति है। उत्तर पक्ष। एक चिंतन किया जाता है, एक स्वतः होता है। जैसे भूख लगने पर अन्न का चिंतन स्वतः होता है, ऐसे ही साधक को परमात्मा का चिंतन स्वतः होना चाहिए, जो परमात्मा की आवश्यकता समझने पर ही होगा। परंतु साधक की प्रायः ये दशा होती है कि उस परमात्मा का चिंतन ना तो करना पड़ता है पर संसार का चिंतन स्वतः होता है। संसार के चिंतन को मिटाने के लिए वह बलपूर्वक परमात्मा का चिंतन करता है। इसका परिणाम ये होता है कि बलपूर्वक किए गए चिंतन का प्रभाव भी अंतःकरण में अंकित हो जाता है और संसार का चिंतन भी होता रहता है। इससे साधक के भीतर ये अभिमान उत्पन्न हो जाता है कि मैंने इतने वर्षों तक साधन किया, अतः निराश हो जाता है कि इतने वर्षों तक साधन करने पर भी लाभ नहीं हुआ। अतः साधक निद्रा आलस्य छोड़कर चुप शांत रहने का स्वभाव बना ले। कुछ भी चिंतन ना करने से साधक की स्थिति स्वतः परमात्मा में ही होगी। श्लोक 26वां। ये अस्थिर और चंचल मन जहाँ जहाँ विचरण करता है वहाँ वहाँ से हटाकर इसको एक परमात्मा ही में ही भली भांति लगाएं। श्लोक 27वां। जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिसका रजोगुण शांत हो गया है तथा जिसका मन सर्वथा शांत
निर्मल हो गया है, ऐसे ही ब्रह्म रूप बने हुए योगी को निश्चित ही उत्तम सात्विक सुख प्राप्त होता है। श्लोक 28वां। इस प्रकार अपने आप को सदा परमात्मा में लगाता हुआ पाप रहित योगी सुखपूर्वक ब्रह्म प्राप्ति रूप अत्यंत सुख का अनुभव कर लेता है। व्याख्या। अपने आप को परमात्मा में लगाने का तात्पर्य है कुछ भी चिंतन ना करना, अर्थात बाहर भीतर से चुप शांत हो जाना। ना संसार बाहर का चिंतन हो, ना परमात्मा भीतर का। कुछ भी चिंतन ना करने से स्वतः साधक की स्थिति परमात्म तत्व में होती है। मन को परमात्मा में लगाना कारण सापेक्ष साधन है और अपने आप को परमात्मा में लगाना कारण निरपेक्ष साधन है। कारण निरपेक्ष साधन में जड़ता का संबंध सर्वथा ना रहने से साधक सुखपूर्वक परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, परंतु करण सापेक्ष साधन में परमात्मा को कठिनता पूर्वक प्राप्त किया जाता है। श्लोक 29वां। सब जगह अपने स्वरूप को देखने वाला और ध्यान योग से युक्त अंतःकरण वाला सांख्य योगी अपने स्वरूप को संपूर्ण प्राणियों में स्थित देखता है और संपूर्ण प्राणियों को अपने स्वरूप में देखता है। व्याख्या। ध्यान योग के जिस साधक में ज्ञान के संस्कार रहते हैं, जो ज्ञान को ही मुख्य मानता है, वह जड़ता से संबंध विच्छेद होने पर स्वयं को सब प्राणियों में तथा सब प्राणियों को स्वयं में अनुभव करता है। श्लोक 30वां। जो भक्त सब में मुझे देखता है और मुझ में सबको देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। व्याख्या। ध्यान योग के जिस साधक में भक्ति के संस्कार रहते हैं, जो भक्ति को ही मुख्य मानता है, वे जड़ता से संबंध विच्छेद होने पर सब में भगवान को और भगवान में सबको देखता है। अतः उसके लिए भगवान अदृश्य नहीं होते और वह भगवान के लिए अदृश्य नहीं होता। जब एक भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता है ही नहीं, भगवान ही अनेक रूपों में प्रकट हो रहे हैं, फिर भगवान कैसे छिपे, कहाँ छिपे, किसके पीछे छिपे। श्लोक 31वां। मुझ में एक ही भाव से स्थित हुआ जो भक्ति योगी संपूर्ण प्राणियों में स्थित मेरा भजन करता है, वह सब कुछ बर्ताव करता हुआ भी मुझ में बर्ताव कर रहा है, अर्थात वह नित्य निरंतर मुझ में ही स्थित है। व्याख्या। भगवान का भक्त अपने शरीर के सहित संपूर्ण संसार को भगवान का ही स्वरूप समझता है, इसलिए वह नित्य निरंतर भगवान में ही रहता है और भगवान में ही सब बर्ताव करता है। उसके भाव में ये 5 बातें रहती हैं। मैं भगवान का ही हूँ, मैं जहाँ भी रहता हूँ भगवान के दरबार में ही रहता हूँ, मैं जो भी शुभ कार्य करता हूँ भगवान का ही कार्य करता हूँ, मैं शुद्ध सात्विक जो भी पाता हूँ भगवान का ही प्रसाद पाता हूँ और भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के हे जनों की सेवा करता हूँ। जैसे गंगा जल से गंगा का पूजन किया जाए, ऐसे ही उस भक्त का बर्ताव भगवान में ही होता है। जैसे शरीर से संबंध मानने वाला मनुष्य सब क्रियाएं करते हुए भी निरंतर शरीर में ही रहता है, ऐसे ही भक्त सब क्रियाएं करते हुए भी निरंतर शरीर में रहता है। ऐसा ही भक्त सब क्रियाएं करते हुए निरंतर भगवान में ही रहता है। श्लोक 32वां। हे अर्जुन, जो भक्त अपने शरीर की उपमा से सब जगह मुझे समान देखता है, सुख अथवा दुख को भी समान देखता है, वह परम योगी माना गया है। व्याख्या। जैसे सामान्य मनुष्य अपने को शरीर में देखता है और शरीर के सभी अंगों को सुख पहुंचाने का तथा उनका दुख पीड़ा दूर करने का स्वाभाविक प्रयत्न करता है, वैसा ही सब में भगवान को देखने वाला भक्त सभी प्राणियों को सुख पहुंचाने की तथा उनको दुख दूर करने की स्वाभाविक चेष्टा करता है। ऐसा करने से उसके भीतर किंचन मात्र भी अभिमान नहीं होता। श्लोक 33वां। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, आपने समता पूर्वक जो ये योग कहा है, मन की चंचलता के कारण मैं इस योग की स्थिर स्थिति नहीं देखता हूँ। श्लोक 34वां। कारण कि हे कृष्ण, मन बड़ा ही चंचल, परमथनशील, दृढ़, जिद्दी और बलवान है।
उसको रोकना मैं आकाश में स्थित वायु की तरह अत्यंत कठिन मानता हूँ। श्लोक 35वां। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, ये मन बड़ा चंचल है और इसका निग्रह करना भी बड़ा कठिन है। ये तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, परंतु हे कुंती नंदन, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसका निग्रह किया जाता है। व्याख्या। अर्जुन ने 2 श्लोकों में प्रश्न किया और भगवान ने आधे श्लोक में ही इसका उत्तर दे दिया। इससे सिद्ध होता है कि भगवान ने मन की एकाग्रता को अधिक महत्व नहीं दिया। श्लोक 36वां। जिसका मन पूरा वश में नहीं, उसके द्वारा योग प्राप्त होना कठिन है, परंतु उपाय पूर्वक यत्न करने वाला तथा वश में किए हुए मन वाले साधक को योग प्राप्त हो सकता है, ऐसा मेरा मत है। व्याख्या। अर्जुन ने ध्यान योग के सिद्ध होने में मन की चंचलता को बाधक मान लिया। वास्तव में मन की चंचलता उतनी बाधक नहीं है जितना मन का वश में होना बाधक है। पतिव्रता स्त्री मन को एकाग्र नहीं करती, प्रत्युत मन को वश में रखती है। मन एकाग्र होने से अंतःकरण में स्थित राग के कारण सिद्धियां आती हैं, जिससे जड़ता के साथ संबंध बना रहता है। दूसरी बात, मन को एकाग्र करने के लिए अभ्यास आवश्यक है, जो जड़ता की सहायता के बिना संभव नहीं। तीसरी बात, एकाग्र होने पर मन कुछ समय के लिए निरुद्ध हो जाता है, जिससे फिर व्युत्थान हो जाता है। ये व्युत्थान जड़ता से संबंध होने के कारण ही होता है। तात्पर्य है कि मन एकाग्र होने से जड़ता से संबंध विच्छेद नहीं होता, परंतु राग का नाश होने पर जड़ता से संबंध विच्छेद हो जाता है। इसलिए भगवान के मन में मन की एकाग्रता का महत्व नहीं है, प्रत्युत राग रहित होने का महत्व है। मन को वश में अर्थात शुद्ध करने के 2 उपाय हैं। कहीं भी राग द्वेष ना होना और सब में भगवान को देखना। जब तक साधक के भीतर राग द्वेष रहते हैं, तब तक वह सब में भगवान को नहीं देख पाता। जब तक साधक सब में भगवान को नहीं देखता, तब तक मन सर्वथा वश में नहीं होता। कारण कि जब तक साधक की दृष्टि में एक भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता की मान्यता रहती है, तब तक मन का सर्वथा निरोध नहीं हो सकता। श्लोक 37वां। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जिसकी साधन में श्रद्धा है और जिसका प्रयत्न शिथिल है, वह अंत समय में अगर योग से विचलित हो जाए तो वह योग सिद्धि को प्राप्त ना करके किस गति को चला जाता है। श्लोक 38वां। हे महाबाहो, संसार के आश्रय से रहित और परमात्म प्राप्ति के मार्ग में मोहित अर्थात विचलित, इस तरह दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ साधक क्या छिन्न-भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता। श्लोक 39वां। हे कृष्ण, मेरे इस संदेह का सर्वथा छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि इस संशय का छेदन करने वाला आपके सिवाय दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। श्लोक 40वां। श्री भगवान बोले, हे पृथानंदन, उसका ना तो इस लोक में और ना परलोक में ही विनाश होता है, क्योंकि हे प्यारे, कल्याणकारी काम करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को नहीं जाता। व्याख्या। जैसे कोई बद्रीनाथ की यात्रा पर निकले तो वह रात होते होते जहाँ तक पहुँच चुका है, प्रातः उठने के बाद वह वहीं से यात्रा आरंभ करता है। रात को सोने पर वह वापस अपने घर नहीं पहुँच जाता। ऐसे ही ध्यान योगी जिस स्थिति तक पहुँच चुका है, मरने पर वह उस स्थिति से नीचे नहीं गिरता। उसका किया हुआ साधन नष्ट नहीं होता। कारण ये है कि उसका उद्देश्य अपने कल्याण का बन चुका है, अब वह दुर्गति में नहीं जा सकता। इसलिए परमात्म प्राप्ति के मार्ग में निराश होने का कोई स्थान नहीं है। श्लोक 41वां। वह योग भ्रष्ट पुण्य कर्म करने वालों के लोगों को प्राप्त होकर और वहां बहुत वर्षों तक रहकर फिर वहां शुद्ध ममता रहित श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। श्लोक 42वां। अथवा वैराग्यवान योग भ्रष्ट ज्ञानवान योगियों के कुल में ही जन्म लेता है। इस प्रकार का जो ये जन्म है,
ये संसार में निस्संदेह बहुत ही दुर्लभ है। व्याख्या: जिस साधक के भीतर भोगों की वासना नहीं मिटी, ऐसा साधक योग भ्रष्ट होने पर स्वर्ग आदि उच्च लोकों में जाता है, फिर श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। परंतु जिस साधक के भीतर भोगों की वासना मिट गई है, ऐसा साधक सूक्ष्म वासना के कारण अंत समय में विषय चिंतन होने से स्वर्ग आदि लोकों में ना जाकर सीधे योगियों के घर में जन्म लेता है। श्लोक 43वां। हे कुरुनंदन, वहाँ पर उसको पिछले मनुष्य जन्म की साधन संपत्ति अनायास ही प्राप्त हो जाती है। फिर उससे वह साधन की सिद्धि के विषय में पुनः विशेषता से यत्न करता है। व्याख्या: योगियों के कुल में जन्म लेने वाले साधक की बुद्धि में पूर्व जन्म के बैठे हुए संस्कार स्वतः जागृत हो जाते हैं। पहले क्रिया हुआ साधन उसे बिना परिश्रम प्राप्त हो जाता है। संसारिक संपत्ति तो मरने पर सर्वथा छूट जाती है, पर परमार्थिक संपत्ति मरने पर भी साथ जाती है। कारण कि संसारिक संपत्ति ब्रह्म है और परमार्थिक संपत्ति आंतरिक स्वयं में बैठी बात नष्ट नहीं होती। श्लोक 44वां। वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट मनुष्य भोगों के परवश होता हुआ भी उस पहले मनुष्य जन्म में किए हुए अभ्यास साधन के कारण ही परमात्मा की तरफ खिंच जाता है, क्योंकि योग समता का जिज्ञासु भी वेदों में किए हुए काम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है। व्याख्या: स्वर्ग आदि लोकों से लौटकर श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला साधक पहले किए हुए साधन के कारण जबरदस्ती परमात्मा की तरफ खिंच जाता है। जो योग में प्रवृत्त नहीं हुआ है, पर अंतःकरण में योग का महत्व होने के कारण जो योग को प्राप्त करना चाहता है, ऐसा योग का जिज्ञासु भी वेदोक्त सकाम कर्मों से तथा उनके फल से ऊंचा उठ जाता है। फिर जो योग में लगा हुआ है और योग भ्रष्ट हो गया है, उसका कल्याण हो जाए, इसमें कहना ही क्या है। श्लोक 45वां। परंतु जो योगी प्रयत्न पूर्वक यत्न करता है और जिसके पाप नष्ट हो गए हैं, जो अनेक जन्मों से सिद्ध हुआ, वह योगी फिर परम गति को प्राप्त हो जाता है। व्याख्या: अनेक जन्म का अर्थ है एक से अधिक जन्म। श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला सर्वप्रथम मनुष्य जन्म में साधन करके शुद्ध हुआ, फिर स्वर्ग आदि लोकों में जाकर वहां के भोगों से अरुचि होने से शुद्ध हुआ, और फिर श्रीमानों के घर जन्म लेकर तत्परता पूर्वक साधन में लगकर शुद्ध हुआ। इस प्रकार 3 जन्मों में शुद्ध होना ही उसका अनेक जन्म संसिद्ध होना है। श्लोक 46वां। काम भाव वाले तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है, और कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ऐसा मेरा मत है। अतः हे अर्जुन, तू योगी हो जा। व्याख्या: जो लौकिक सिद्धियों को पाने के लिए तपस्या करते हैं, जो शास्त्रों के ज्ञाता हैं, जो काम भाव से यज्ञ दान आदि कर्म करते हैं, उन सब से योगी श्रेष्ठ है। कारण कि तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी, इन तीनों का उद्देश्य संसार है, वो भाव का काम है, परंतु योगी का उद्देश्य परमात्मा है और भाव निष्काम है। श्लोक 47वां। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान भक्त मुझ में तल्लीन हुए मन से मेरा भजन करते हैं, वे मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी हैं। व्याख्या: तपस्वियों, ज्ञानियों और कर्मियों से तो योगी श्रेष्ठ है, पर योगियों से भी भगवान का भक्त सर्वश्रेष्ठ है। योगी तो योग भ्रष्ट हो सकता है, पर भक्त कभी योग भ्रष्ट हो सकता ही नहीं, क्योंकि वह भगवान के आश्रित रहता है। भगवान के ही आश्रित रहने के कारण भगवान उसकी विशेष रक्षा करते हैं। योगी में तो मुक्त होने पर भी अहम की सूक्ष्म गंध रह सकती है, पर भक्त में अहम की सूक्ष्म गंध भी नहीं रहती। भक्त को उसी प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम की प्राप्ति होती है, जिसकी भूख महायोगेश्वर भगवान में भी है। ओम तत्सदिति। श्रीमद्भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे आत्म संयम योगो नाम 6ठो अध्याय।